हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। इसलिए मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके डे 3 का पार्ट 3। अब आप सोच रहे होंगे पार्ट थ्री क्यों भाई? 3 इसलिए क्योंकि मैं इतने क्लिप्स बना चुकी थी पूरे दिन भर में। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम कितना घूम लिए थे और अभी भी घूमते ही जा रहे थे। तो अभी तक तो आपने केवल विजिट किए थे अलग अलग देशों के पवेलियन, जिसमें हम आपको 8 पवेलियन दिखा चुके हैं जो हमने दिन भर में विजिट किए थे। सोचिए हमारे पैर इतने दुख गए थे। हम 15 किलोमीटर्स नहीं 20 किलोमीटर्स पैदल चले थे। डेली तो हम 15 चलते थे, आज 20 किलोमीटर्स हो गया था। और अभी बाकी था इंडिया का पवेलियन। रात हो गई थी बट भाई अपने इंडिया का पवेलियन देखे बगैर कैसे आते। तो चलिए ये सारे पवेलियन आपने देख लिए और अब हम दिखाते हैं आपको इंडिया का पवेलियन। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी बारी है किसी और पवेलियन की और हम जल्दी दिखाएंगे आपको इंडिया का पवेलियन। बने रहिए मेरे साथ। क्योंकि आप भी देखना चाहते होंगे कि इंडिया के पवेलियन में क्या था खास, तो आपको वेट करना पड़ेगा, वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा क्योंकि भाई इंडिया का पवेलियन है। और मेरे वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का गुणगान कौन नहीं करता है यार। और जब हम इंडियंस हैं तो हमको तो करना ही चाहिए। और चलिए हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट पवेलियन की तरफ, तो देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट पवेलियन। ये पवेलियन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत कॉन्शियस लोग हैं। जी हाँ, मॉस्को का पवेलियन है ये। और ये मशीन उन्होंने बनाई है ब्रीथ एनालिसिस करने के लिए एट द टाइम ऑफ फिटनेस, जब फिटनेस ट्रैकिंग के टाइम पे, और हेल्थ के लिए भी किसी को मेज़र करना है तो उस चीज़ के लिए। तो आइए जानते हैं इस पवेलियन में क्या है खास। मॉस्को मतलब ये रशिया का पवेलियन है। और रशिया के पवेलियन ने जो किया था ना वो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ थी, क्योंकि हमारे माइंड से अल्टीमेट इस वर्ल्ड में और कुछ है नहीं। कंप्यूटर से ज़्यादा शार्प कहा गया है माइंड को। और इनका जो मोटो था वो ये था, अ क्रिएटिव माइंड ड्राइविंग द फ्यूचर। तो नो डाउट यार, इंसान के दिमाग से ज़्यादा ताकतवर और कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने दिमाग को नहीं बनाया। तो अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने कितना एक थॉटफुल अप्रोच जो है प्रेजेंट किया था। और इसमें काफ़ी कुछ था देखने के लिए बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने माइंड को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था कि माइंड क्या कुछ नहीं कर सकता है और एक बेटर फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा सकता है। डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, ह्यूमन बीइंग्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान एक दूसरे को समझ सकता है, बस दिमाग की ज़रूरत होती है। तो यही यहाँ पर हमें ये इन्होंने बताया था। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। रशिया का पवेलियन विज़िट करने के बाद हम निकल पड़े हैं आगे के पवेलियन की तरफ। पहले हमें दिखा पाकिस्तान का पवेलियन बट हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें इंडिया का पवेलियन तो विज़िट करना ही था, भले ही पाकिस्तान का छूट जाता तो छूट जाता। तो आइए देखते हैं हमने पाकिस्तान का पवेलियन विज़िट किया कि नहीं किया। हमारे पैर तो बहुत दुख गए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20 किलोमीटर चले थे इस दिन हम। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था और हम बहुत थक गए थे, बट इंडिया का पवेलियन तो देखना ही था।
फ्रेंड्स, ढूंढते ढूंढते हम फाइनली पहुंच गए इंडिया के पवेलियन तक, क्योंकि एक्सपो इतना बड़ा है ना कि यहाँ कुछ भी ढूंढना इजी नहीं है। मैप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है बट ढूंढना बहुत टफ है, और हमें फाइनली मिल ही गया इंडिया का पवेलियन। और लाइन यहाँ पर भी काफ़ी लंबी है, क्योंकि इंडिया का पवेलियन कौन नहीं देखना चाहता है यार, इंडिया वर्ल्ड फेमस है। और इंडिया के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन है। ये मेरा इंडिया। लाइन ख़त्म और अब हम एंटर कर रहे हैं इंडियन पवेलियन के अंदर। और कितनी डिसेंट सी मैम खड़ी थी सामने वेलकम करने को। और इंडियन पवेलियन दोस्तों 400 करोड़ की कॉस्ट में जो है वो कंप्लीट हुआ था। और इसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है वो किया था CP कुकरेजा ने। नो डाउट बहुत ही अच्छा बनाया था, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। इंडियन पवेलियन का कॉन्सेप्ट मतलब जो कोटेशन था वो ये था, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का मोटो ही है ये, कि हम पूरी दुनिया को एक कुटुंब की तरह मानते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में नेचर और योग दोनों हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता में निहित हैं ये चीज़ें। ये हमारे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है कि हम नेचर को पूजते हैं, और योग जो है वो हमें सारी बीमारियों से दूर रखता है। तो नेचर और योग को कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पर वो दिखाया गया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है कि इंडिया में कितनी तरह की औषधियाँ पाई जाती हैं, जो कि हमें हमारे नेचर से ही मिलती है। और जो स्पेशलिटी है इंडिया के नेचर की वो यहाँ पर दिखाई गई थी, और उसको जैसे कि मैंने कहा योग के साथ कनेक्ट किया गया था। उसके बाद हमारे कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर उस डाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत तरह के लोकगीत फेमस हैं, बहुत तरह के डांस फॉर्म फेमस हैं। तो अलग अलग जो हमारे कल्चर हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हमारे कल्चर में कितने तरीके के डांस फॉर्म जो हैं वो पाए जाते हैं, मतलब कितना डाइवर्सिफाई है हमारा कल्चर। और प्लस हमने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को कैसे संभाल के रखा है, और हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, संस्कृति कितनी पुरानी है, और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं जो बहुत फेमस हैं और जो एक तरह से हमारे लिए एंशिएंट वैल्यू रखती हैं हमारे रिलीजियस्टिक वे में, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। और इसको आप 3D विजुअल्स में भी देख सकते थे, जैसा कि यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसके थ्रू। प्लस हमारे जो धार्मिक प्लेसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल टच को और बिलीव को दर्शाते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट किए गए थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंडिया कितना डाइवर्सिफाई है। कल्चर में तो डाइवर्सिटी है ही, धर्म में भी डाइवर्सिटी है, साथ में आपके जियोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ आपको समुद्र भी मिलेगा, यहाँ आपको बर्फ़ भी मिलेगी, यहाँ आपको पहाड़ और सुंदर सुंदर नदियाँ भी मिलेंगी। मतलब यहाँ कौन सी चीज़ नहीं है यार। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई थी। हेड्स ऑफ टू CP कुकरेजा, जिन्होंने इतना अच्छा आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया। बाहर से बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी बट अंदर से बहुत ही सुंदर बनाया था सब कुछ, और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया था हमारे इंडिया को।
फ्रेंड्स, इतना कलरफुल मुझे कोई भी पवेलियन नहीं लगा था जितने पवेलियन मैंने देखे। आपको क्या लगता है? आपको भी यही लग रहा होगा ना कि इंडिया का पवेलियन कितना कलरफुल था। एक तरह से यहाँ पर इन्होंने डिजिटल रिक्रिएशन किया है जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है। तो ये है हमारा न्यू इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा हब बन चुका है इनोवेशन, इंस्पिरेशन और इन्वेस्टमेंट का। आपको क्या लगता है? क्या आपको ये पवेलियन पसंद आया? मुझे तो अच्छा लगा था यार, और सबसे अच्छा इंडिया का ही पवेलियन लगा था मुझे अभी तक। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा आपको इंडिया का पवेलियन कैसा लगा। और देखिए, अभी इमेजेस आपको देखने को मिलती ही जा रही हैं कि जो भी हमारी आर्किटेक्ट है इंडिया की, वो कितनी सॉलिड है और कितनी डाइवर्सिफाई है। अलग अलग तरह के डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ ऐतिहासिक जो हमारी इमारतें हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि कहीं ना कहीं ये हमारी हिस्ट्री को प्लस हमारे कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। जैसे कि गोल्डन टेम्पल हुआ, सोमनाथ का मंदिर हुआ, और प्लस अभी राम मंदिर जो है, उस टाइम पे जब हम 2022 में गए थे तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट किया था कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेके भी कॉन्शियस हैं, प्लस हमारे कल्चर को लेके भी कॉन्शियस हैं, हम अपने कल्चर पे भी काम कर रहे हैं। तो है कि नहीं, हमारे पवेलियन में कितनी ज़्यादा ख़ास बातें थी। इतना मुझे अच्छा कोई भी पवेलियन नहीं लगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था यार, और बाकी के पवेलियंस में इतना कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी देखे थे। एक दिन में और कोई कितना देखेगा और कितना समझेगा, है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और मेरे वीडियोस पे ज़्यादा लाइक आए। ओके, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और मैं आपको बताऊँगी कि अगले दिन हम कहाँ गए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।